अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, मुझे जब टाइम मिलता है ना मैं तब सलाम ले लेती हूँ। तो आज जो है वो हमने अपनी बेबी की जो है वो टिंट करवा दी है और इसे शॉवर दिलवाया है। तो अभी शूट चल रहा था इसका, तो शूट करके अब फ्री हुई हूँ। अब वो थोड़ा सा खेल रही है अपनी लाला के साथ। तो अच्छा, यहाँ पे ना मुझे नबा का टाइम याद आ गया। नबा भी ऐसे ही थी, छोटी सी थी, तो मैं इसी रग पे उसको इसी तरह लटा के रेडी करके उसकी सारी चीज़ें रख के तो उसके पिक्चर्स लिया करती थी। टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लॉन्ड्री बास्केट्स मंगवाई थी, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी मैंने वैसे खुद भी नहीं देखी, आज ही आई है। एक जो है वो लॉन्ड्री के लिए और एक मतलब कि एक जो है वो वॉश करने वालों के लिए। जी मम्मा, ये है लॉन्ड्री बास्केट यूनिकॉर्न वाली। मैंने 2 मंगवाई है। एक पे मैं वॉशिंग वाले कपड़े रख लिया करूँगी और एक में जो है वो प्रेस वाले रख लिया करूँगी। कितनी प्यारी है। ये भी सेम ऐसी है, साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले हमने जज़ा का शूट किया, फिर उसके बाद मूसा का शूट हो रहा था, क्योंकि अब हमारे घर में 2 छोटे छोटे काके हैं, तो जो एक के साथ होता है वो दूसरे के साथ भी होगा। तो दोनों का हमने कहा कि एक ही दफ़ा में जो है वो दोनों बच्चों का शूट कर दें। तो क्योंकि मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है शूट करने के लिए, तो हमने एक बंदा खड़ा किया हुआ था जो शूट कर रहा था और हम बच्चों को तैयार कर करके उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। नब्बा बड़ी होगी, नब्बा का टाइम गुजर गया। नब्बा का भी बड़ा दिल चाह रहा था वैसे कि मेरी पिक्चर्स क्यों नहीं ले रहे, बच्चों की लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मेडिसिन खा रही थी, अपना मेडिसिन जो है वो विटामिन वगैरह जो पानी में लेते हैं वो ले रही थी। और यहाँ पे हम लोग अपना चाय का सेशन कर रहे थे। मैंने ना कोई 10 दिन सिर्फ मैं चाय पे ज़िंदा रही हूँ। चाय या साथ में कोई चीज़ मेरा खाने को दिल चाहता था, वरना मेरा कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता था, ना रोटी ना चावल ना बाहर से भी कुछ नहीं। तो मेरा दिल चाहता था मैं चाय के साथ कोई लाइट सी चीज़ खा लूँ। यहाँ पे ये लोग लूडो खेल रहे थे चाय पी के, और साथ में जो है वो जज़ा लेटी हुई है कॉर्ड में। उसके बाद फिर हम रात को लेट नाइट चले गए बाहर कुछ खाने के लिए। ये 6th डे था या 5th डे था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। बस इतने दिन ही मैं टिक के घर बैठी हूँ और मेरी इतनी ही जो है वो हिम्मत थी। तो हम लोग चले गए बाहर। कहते हैं कि चिले में नहीं जाना चाहिए, पर ये कि मैं अपने आप को अच्छे से सर को कवर करके खुद को कवर करके जा रही थी ताकि मुझे हवा ना लग जाए। क्योंकि नबा की दफ़ा जो है वो मैं बहुत घूमी हूँ, मतलब कि नेक्स्ट डे डिलीवरी के ही मैं शॉपिंग करने चली गई थी, क्योंकि नबा की जो है वो दावत थी, तो हमें उसके लिए तैयारियाँ करनी थी। तो वो तैयारियाँ सारी हमने खुद जाके की थी और मैं खुद साथ हर जगह पे जा रही थी। उसके बाद फिर हमने चाइनीज़ खाया, साथ में हमने बारबेक्यू शॉर्मास खाए। उसके बाद फिर हम चले गए चाय पीने के लिए। हमने वहाँ से पूछा, मैंने कहा शान आज ना मेरा दिल चाह रहा है चाय पीने का, आइसक्रीम नहीं खानी, फिर जज़ा की तबीयत ख़राब होगी। तो हमें वहाँ पे ना कोई सॉक्स बेच रहा था कोई लड़का, तो उससे हमने पूछा कि यहाँ पे कोई करीब अच्छी चाय मिलती है। तो उसने कहा कि हाँ यहाँ पे एक अच्छी चाय मिलती है। हमने कहा पता नहीं कैसी होगी, हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। जब हम आए हमें इनका एम्बियंस अच्छा लगा, हमने इनकी चाय देखी और चाय ट्राई की। उफ़ अल्लाह, मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी चाय नहीं पी। इनकी प्रेजेंटेशन, इनका हाइजीन, इतने अच्छे तरीके से तंदूरी चाय ये लोग बना रहे थे और हमें इतना मज़ा आया, हमने इतनी इंजॉय की ना चाय। जज़ा को हम घर पे मम्मा के पास छोड़ के आए हुए थे और यहाँ पे हमें जल्दी पड़ी हुई थी कि बस जल्दी से चाय पिए और निकले, क्योंकि हम घर से काफ़ी दूर गए थे। ये G1 मार्केट में है, मटकी चाय या मटका चाय करके इसका नाम था। इसका प्रॉपर रिव्यू जो है वो मैं टिकटॉक पर दूँगी। उसके बाद हमारा जाना ही नहीं हुआ क्योंकि इतनी दूर है। नबा, नबा इधर आओ, चलो मम्मा और बुबू मिलके खाते हैं ना। कई बास्केट दो, इसमें क्या क्या है खाते हैं। आराम से। देखो आली को डरा दिया आपने, मैंने केक खाना है। सॉरी पिताजी, आपको केक रात को मैंने नबा से बड़ी मुश्किल से जो है वो थोड़ी सी चीज़ें बोरो की उसकी बास्केट में से, जो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे दी। और नेक्स्ट डे मैंने फ़र्स्ट डे अपना जो है वो इतने दिनों के बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाया, सैंडविचेस बनाए, फ्रेंच टोस्ट बनाए, अपने लिए एग्स बॉयल किए। और यहाँ पे नबा अपने बाबा के साथ मस्तियाँ कर रही है और इसकी ओवर एक्टिंग होती है, हमें शो करवाती। मैं सो गई हूँ, ड्रामे चेक करे ज़रा इसके। आप जिशान बुबू सो गई है, जिशान बुबू सो गई है, गिर जाएगी वो। सो गई है जिशान, सो गई है, उसे ना छेड़ो। सोई भी है वो, सोई भी है। ये कोई नौटंकी है जी।
बच्चों की ये छोटी छोटी हरकतें बड़ी क्यूट लगती हैं। और आजकल तो नबा बिल्कुल ही, पहले भी बाबा की बेटी थी पर आजकल तो ज़्यादा ही बाबा की बेटी हुई, क्योंकि मैं जज़ा की वजह से इसे टाइम नहीं दे पा रही। और ये जब पास होती है तो जज़ा जो है वो सो भी नहीं पाती, इतना शोर करती है और तंग करती है उसे। अस्सलाम वालेकुम जी। बीमारों वाली शक्ल और मेरी बीमारों वाली आवाज़, इतनी बुरी हालत हुई हुई आज माशाल्लाह। बेबी जो है वो 9 डेज़ का हो गया है और मेरी तबीयत है कि अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। नबा की दफ़ा जो है वो मैं ज़िशान को कहती हूँ कि मैं जैसे ही लेबर रूम से बाहर आई थी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने आप को मैं बिल्कुल फ़्रेश फ़ील कर रही थी। वैसे भी उसके बाद भी मैं जो है वो नॉर्मल हो गई थी 1 वीक के बाद। इस दफ़ा जो है वो मेरी तबीयत ठीक हो रही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी जो है वो कोई गेस्ट आ रहे हैं बेबी को देखने के लिए, तो मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। अभी बेबी को सुलाया है, उसे रेडी किया है, नबा को रेडी किया है और चाय पी है, अभी खाना शाना खाया है। और बस आजकल यही हो रहा है, बच्चे को देख लो, रात ना दिन की कोई ख़बर है और ना रात की कोई ख़बर है। बच्चे आपको पता है कितना ज़्यादा तंग करते हैं। जब ये 1 मंथ का जो पीरियड होता है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी भी मुझे उसकी आवाज़